नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, द्विवेदी युग का टाइम पीरियड है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। दोस्तों, द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है। इन 2 दशकों के कालखंड ने हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा किया। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया है। दोस्तों, यह सर्वथा उचित है क्योंकि हिंदी की कवियों और लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण करने, हिंदी के कोश निर्माण की पहल करने, हिंदी व्याकरण को स्थिर करने और खड़ी बोली का परिष्कार करने और उसे पद्य की भाषा बनाने आदि का श्रेय बहुत हद तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। इसलिए इस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों, द्विवेदी युग का टाइम पीरियड है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। 20वीं सदी का 2 दशकों का युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग में अधिकांश कवियों ने द्विवेदी जी के दिशा निर्देश के अनुशासन में काव्य रचना की, किंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जो उनके अनुशासन में नहीं थे और काव्य सृजन कर रहे थे। इस तरह इस युग के कवियों के 2 वर्ग थे। एक द्विवेदी मंडल, दोस्तों द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। द्विवेदी मंडल के कवियों की काव्यधारा को अनुशासन की काव्यधारा तथा द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों की काव्यधारा को स्वच्छंदता की धारा कहा जाता है। दोस्तों, जो कवि त्रिवेदी मंडल के अंतर्गत कार्य करते थे वे अनुशासन की काव्यधारा और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों की काव्यधारा को स्वच्छंदता की काव्यधारा कहा जाता था। द्विवेदी मंडल के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, दोस्तों ये पॉइंट याद रखने योग्य हैं। द्विवेदी मंडल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी मंडल के अंतर्गत आते हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर स्वच्छंदता की धारा के कवियों में श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी आदि प्रमुख हैं। इन कवियों की विशेषताएं हैं प्रकृति का पर्यवेक्षण, उसकी स्वच्छंद भंगिमाओं का चित्रण, देशभक्ति, कथा गीत का प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति आदि। स्वच्छंदतावादी काव्य की यही धारा आगे चलकर छायावाद में गहरी हो जाती है। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं द्विवेदी युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नवजागरण सुधार, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और चेतना मानवतावाद आदि। स्वदेशता, आदर्श परकता व नीतिमत्ता, आधुनिकता, समस्या पूर्ति, प्रकृति चित्रण, विषय विस्तार, इतिवृत्तात्मकता, विवरणात्मकता व उपदेशात्मकता, काव्य रूप, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तब कविता तीनों पर ही जोर दिया गया। गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली की मान्यता, बोधगम्य भाषा। राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता की एक संकल्पना विकसित की। राम नरेश त्रिपाठी की राय में राष्ट्रीय चेतना के 3 खतरे हैं। दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी ने राष्ट्रीय चेतना के 3 खतरे बताए हैं। उनमें पहला है विदेशी शासन यानी पराधीनता, एक तंत्रीय शासन यानी कि तानाशाही शासन और विदेशी आक्रमण। इन्हीं 3 विषयों को लेकर त्रिपाठी जी ने काव्य त्रय की रचना की, पथिक, स्वप्न और मिलन।
मैथिली शरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य लिखे हैं। पहला है साकेत और दूसरा यशोधरा। दोस्तों ये दोनों ही प्रबंध काव्य मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। की रचना की। भारतेंदु युग में जिस तरह अंबिकाचरण व्यास समस्या पूर्ति की राह से कविता के क्षेत्र में आए, उसी तरह द्विवेदी युग में नाथूराम शर्मा शंकर पहली बार द्विवेदी युग में प्रकृति को काव्य विषय के रूप में मान्यता मिली। इसके पूर्व प्रकृतियां तो उद्दीपन के रूप में आती थी या फिर अप्रस्तुत विधान का अंग बनकर। द्विवेदी युग में प्रकृति को आलंबन तथा प्रस्तुत विधान के रूप में मान्यता मिली, पर द्विवेदी युग में प्रकृति का स्थिर चित्रण हुआ, गतिशील चित्रण नहीं। दोस्तों द्विवेदी युग में प्रकृति का गतिशील चित्रण कविताओं में देखने को नहीं मिलता है। द्विवेदी युगीन कविता कथात्मक तथा अभिधात्मक होने के कारण इत्यात्मक या विवरणात्मक हो गई है। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं द्विवेदी युग के। प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास ये दोनों प्रबंध काव्य हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। दोस्तों ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही प्रबंध काव्य। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साकेत व यशोधरा ये दोनों प्रबंध का मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है और दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ये दोनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखा गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों द्विवेदी युग के खंड काव्य। रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध व किसान ये सभी खंड काव्य हैं मैथिली शरण गुप्त के। मिलन, पथिक, स्वप्न ये तीनों ही रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी की। द्विवेदी युग के आरंभ में खड़ी बोली अनपढ़, शुष्क और अस्थिर स्वरूप थी, किंतु धीरे धीरे उसका स्वरूप निश्चित हुआ, सुघड़ और मधुर बनता चला गया। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय द्विवेदी युग को है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त थे, याद रखना है दोस्तों आपको। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1919 में प्रकाशित हुई थी। इनकी ख्याति का मूल आधार भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि का मूल आधार भारत भारती उनकी रचना है जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं जगाई और तभी से ये राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। ये प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को माना जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों द्विवेदी युगीन प्रमुख रचनाओं के बारे में। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व ये सभी रचनाएं हैं नाथूराम शर्मा शंकर की, याद रखना दोस्तों। वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, जार्ज वंदना ये एक प्रकार का कविता है दोस्तों। बाल विधवा यह भी कविता है। इसके रचनाकार हैं श्रीधर पाठक जी। प्रिय प्रवास मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सभी रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज,
अबला बिलाप, ये सभी रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, ये रचनाएं हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण की। याद रखना है दोस्तों। राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि। दोस्तों रामचरित चिंतामणि एक प्रबंध काव्य है, इसके लेखक हैं रामचरित उपाध्याय जी। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, ये रचनाएं हैं सभी गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। रंग में भंग, जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये सभी रचनाएं हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की। मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी, ये सभी रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की। स्फुट कविता, ये रचना है बाल मुकुंद गुप्त की। वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन वीन, ये रचनाएं हैं भगवान दीन जी की। प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि, ये रचनाएं हैं सभी लोचन प्रसाद पांडे जी की। पूजा फूल, कानन कुसुम, ये सभी रचनाएं हैं मुकुटधर पांडे जी की। दोस्तों आपको याद रखना है। अब आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।